नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि महिलाओं में ईस्ट्रोजन नाम के यदि हार्मोन्स की कमी होती है, ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स की कमी होती है, तो शरीर में क्या लक्षण आपको मिलते हैं। जनरली बता दूं कि जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है, वो उनको पहले पीरियड से जब तक पीरियड चलते हैं तब तक उनकी बॉडी में बैलेंस होता है। जैसे हम बात करें, उनका पहला पीरियड आता है 13 साल की उम्र में, मान लेते हैं लगभग, तो वहाँ से करीब करीब 45 से 50 साल की उम्र तक उनके पीरियड्स बंद होते हैं। तब तक उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहता है। लेकिन कई बार कोई डिसफंक्शन के कारण उनके एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और ख़ासकर जो आपके एस्ट्रोजन के कम होने वाले जो लक्षण हैं वो आपको कब मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बात करना है, वो मिलते हैं मीनोपॉज़ के बाद। मीनोपॉज़ के बाद जो है उनका जो लक्षण है बहुत कॉमनली आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि इस दौरान भी हो जाए, यदि हो जाए तो आपको मिलता है, ठीक है। तो जनरली जो एस्ट्रोजन का लेवल आप ये समझ जाओ कि जब तक पीरियड बंद हो रहे हैं, जब से जन्म हुआ है वहाँ से लेके पीरियड बंद हो रहे हैं तब तक ठीक ठाक रहता है, ठीक है। जब ब्लीडिंग चालू होती है ख़त्म तब तो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका लेवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा साइकिल को रेगुलेट करने के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। लेकिन जैसे ही पीरियड बंद होते हैं उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये आपको ड्यूरिंग किसी भी उम्र में यदि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो क्या-क्या लक्षण मिल सकते हैं, ये आपको याद रखना है, आपको पहचानना है महिलाओं में। पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आपके एस्ट्रोजन कम होता है, तो मैंने बोला कि पीरियड्स जब चालू रहते हैं तब आपको इर्रेगुलर पीरियड्स मिल सकते हैं, और मिस्ड मतलब आपके पीरियड मतलब इर्रेगुलर हो जाते हैं। हो सकता है कि साइकिल आपकी 30 दिन की 28 दिन की जगह 60 दिन की चालू, मतलब हो सकता है कई जो पीरियड्स बीच में आपके मिस भी हो सकते हैं। तो एस्ट्रोजन की कमी से आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलती है, एस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस में नहीं है तो इर्रेगुलर पीरियड या मिस्ड आपको पीरियड मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है तो आपको बॉडी में खासकर अचानक से गर्माहट लगती है और रात में पसीना आपको मिलने लगता है। अचानक से आपकी बॉडी में, जिसे हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, अचानक से पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, अचानक से फिर गर्माहट लगेगी, फिर ठंडी हो जाएगी, और ख़ास में रात में बहुत अधिक स्वेटिंग आपको होने लगती है अचानक से। कई बार स्वेटिंग नहीं हो रही, लेकिन अचानक से आपको नॉर्मल लाइफ में स्वेटिंग नहीं हो रही, लेकिन अचानक से ऐसे कुछ कंडीशन आ गई कि आपको स्वेटिंग होना चालू हो गई और बॉडी अचानक से गर्म लग रही है, फिर ठंडी हो रही, फिर गर्म लग रहा है, हॉट फ्लैशेस आपको लग रहे हैं, चेहरे पे आपको गर्माहट सी लग रही है, तो ये आपको मिलेगा लो टेस्टोस्टेरोन के कारण मिल सकता है। जनरली ये जो सिम्टम है, हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेटिंग, ये आपको मीनोपॉज की कंडीशन में मिलती है। मीनोपॉज का कई बार मिलता है, मीनोपॉजल कंडीशन में मिलती है, लेकिन यदि आपको 30 साल की उम्र में मिल रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है। आगे बात करते हैं, जैसी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, वेजाइना में, वेजाइनल पार्ट में नमी पैदा करना और लुब्रिकेंट के रूप में लुब्रिकेशन को प्रोड्यूस करना। मतलब वहाँ पर नमी रहेगी, लुब्रिकेशन रहेगी, तो ड्राइनेस नहीं होगी। लेकिन जब भी एस्ट्रोजन की कमी होती है तो महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस आपको मिलती है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है, पेयर आते हैं और वो बताते हैं कि जब रिलेशन वो कर रहे हैं तो फीमेल को बहुत अधिक ड्राइनेस फील होती है। ड्राइनेस होगी तो रिलेशन के दौरान उनको वहाँ पर दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, स्किन वहाँ की डैमेज भी हो सकती है, मतलब म्यूकस वहाँ की डैमेज हो जाती है। तो आपको याद रखना है, यदि किसी फीमेल को रिलेशन के दौरान या वजाइना में ड्राइनेस फील हो रही है, दैट मीन्स उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है। तो ईस्ट्रोजन की कमी से वजाइनल ड्राइनेस होने की संभावना होती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, कई बार देखा गया है कि लो टेस्टोस्टेरोन की कमी से, लो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, सॉरी लो एस्ट्रोजन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं, लो एस्ट्रोजन हो जाता है, तो वो बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट का जो एक डेवलपमेंट होता है या फुलनेस जो होती है वो भी आपको कमी आती है। ब्रेस्ट के फुलनेस पे या ब्रेस्ट के साइज़ में या ब्रेस्ट के जो एक प्रकार का जो
शेप होता है उसमें भी आपको कमी कई बार मिल सकती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट या उसके साइज़ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन लगातार यदि आपको एस्ट्रोजन की कमी होती है तो आपको ब्रेस्ट में भी बदलाव मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन की कमी होती है तो महिलाओं में स्किन में सूखापन, स्किन में ड्राइनेस मिलता है, स्किन बूढ़ी जैसे लगने लगती है, इस आपके जो बाल होती हैं महिलाओं की वो पतले होने लगते हैं, थिन होने लगते हैं, जो मोटाई होती है वो पतली होने लगती है, तो आपके हेयर पतले होने लगते हैं, स्किन ड्राई होती है, स्किन पतली हो जाती है। आपको याद रखना है ये सिम्टम भी कई बार मिलते हैं, ठीक है। ये जो आपका स्किन ड्राई हो गई, ये आपको कई बार बहुत जल्दी जल्दी 30-35 साल में, जिससे आपकी कई बार महिला उसमें ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है। इसके अलावा एस्ट्रोजन की कमी होती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम मिलता है, आपकी बॉडी में बोन की डेंसिटी खराब होती है, बोन जो है बोन कमज़ोर होने लगती है, बोन वीक हो जाती है, बोन बहुत जल्दी टूटने वाली हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन बन सकती है, हड्डियों में छेद आपको मिल सकता है, हड्डियों में छेद मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हड्डी कमज़ोर हो जाती है और थोड़े से गिरने में टूटने की संभावना होती है। एस्ट्रोजन क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करके रखता है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो कहीं आपको एस्ट्रोजन की कमी तो नहीं हो रही है, ये आपको पता रखना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं मूड स्विंग्स। यदि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, और ख़ासकर ये इसलिए होती है क्योंकि जो आपके एस्ट्रोजन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है, जो आपके नर्व के फंक्शन को मेंटेन करता है। लेकिन यदि आपके एस्ट्रोजन कम होगा, नर्व की फंक्शनिंग खराब होगी, तो मूड स्विंग्स आपको जो है वो मिलेगा एंड इरिटेबिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करता है, वो आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है सेरोटोनिन, जो आपकी बॉडी में एक एंटी डिप्रेशन वाला हार्मोन, एंटी एंजाइटी, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रोकने वाला मतलब और स्ट्रेस से बचाता है। ये हमको स्ट्रेस जब होगा तो ये हार्मोन निकलता है और हमें बचाने का काम करता है। और किसकी हेल्प से ये रिलीज होता है, रेगुलेट होता है? ईस्ट्रोजन से भी। ये इसकी ईस्ट्रोजन भी क्या करता है, सेरोटोनिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लेकिन ईस्ट्रोजन कम होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम ज़्यादा दिखेंगे, आपको बहुत अधिक चिड़चिड़ापन दिखेगा, आप बहुत अधिक डिप्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन में बने रह सकते हैं। तो यदि आपको ये कंडीशन बनी है तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी तो नहीं हो गई। लास्ट नेक्स्ट बात करेंगे कि कंसंट्रेशन खराब होता है। महिला जो है मानसिक रूप से थकी हुई रहती है, मानसिक रूप से काम करने लायक नहीं होती है, मानसिक रूप से वो उसकी जो मेमोरी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कोई भी काम करने में, बात करने में, कुछ भी करने में उसका मन नहीं लगता है। ये भी एक लक्षण आपको मिल सकता है लो एस्ट्रोजन की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी साइकिल ख़राब कर देता है। साइकिल ख़राब कर दे रहा है, इसका मतलब है कि जो ओवुलेशन होता है, जहाँ अंडा बनना होता है, वो अंडा प्रॉपर नहीं बन पाता है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, अंडा नहीं बनेगा। अंडा नहीं बनेगा तो कैसे फिर प्रेगनेंसी हो पाएगी? खासकर यंग लड़कियां जो नई नई अभी शादी हुई है, जिनको पीसीओडी से समस्या होती है, तो कई बार उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत इरेगुलेट रहता है, और जो कहीं ना कहीं ओवुलेशन को रोकता है, अंडा बनने से रोकता है, और फिर प्रेगनेंसी को रोकता है, और फाइनली इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है या इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड लास्ट बात करेंगे, ये एस्ट्रोजन की कमी होती है तो वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, एंड जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी कम होने लगती है। महिला की जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम होगी और साथ में वेट गेन आपको मिलेगा। तो ये 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण आपको मिल सकते हैं जब बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है महिलाओं को, यदि लक्षण मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट्रोजन की कमी आपको मिलती है। यदि इसको नेचुरल एस्ट्रोजन को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाएं,
बिना कोई मेडिकेशन के। इसके लिए यदि आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। उसकी मैं एक सिंपल साधारण एक सिंपल सी डाइट या ऐसा फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, जिसका सेवन आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा और जो आपकी बॉडी को हेल्दी बना के रखेगा और इन लक्षणों से आपको दूर करके रखेगा। जो भी मैं यहाँ बताता हूँ वो सब एजुकेशनल पर्पज से होता है, आपकी नॉलेज को अपडेट करने वाला होता है। नमस्कार।